भोलेनाथ सदैव साथ रहें। ये एक 40 वर्षीय व्यक्ति के हाथ का विश्लेषण करते हैं। आइए, इनके सवाल इस तरह के हैं कि जैसे कि व्यापार के बारे में पूछा है और अपने सेहत के बारे में पूछा। ये इनके सवालों का ब्यौरा है। जैसे हमारा व्यापार कब से ठीक से चलेगा, व्यापार में नुकसान हो रहा है, हमारी तबीयत ठीक नहीं रहती, हमारा स्वास्थ्य कब ठीक होगा। देखिए, एक चीज़ होती है कि इनका राइटिंग देख के समझ में आता है कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है। कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होने की वजह से, लेकिन एक चीज़ ये भी होती है कि कॉन्फिडेंस लेवल किस दिशा में जा रहा है। हम सही हैं, एक आदमी के अंदर ये विश्वास होता है कि हम सही हैं। जैसे कि मान लीजिए एक एग्जांपल दें, 2 खिलाड़ी हैं, शतरंज खेल रहे हैं और 4-6 लोग देख रहे हैं। अगर उनमें से एक खिलाड़ी गलत चाल चल रहा होगा और जो देखने वाले दर्शक हैं वो तो ये जान लेंगे कि गलत चाल चल रहा है, लेकिन जो खिलाड़ी, उसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होगा कि हम जो कर रहे हैं वो हम सही कर रहे हैं। इस तरह का एक कॉन्फिडेंस लेवल होता है। तो वो इनकी राइटिंग में दिखाई दिया कि हम जो हैं सही हैं। बस ये कंफ्यूज हैं कि हम अपनी बात किससे कहें, किससे ना कहें। इस चक्कर में इस राइटिंग में ये दिखाई देता है कि ये समझ नहीं पाते हैं कि हम किस दिशा में जाएँ। इनको दिशा का राइटिंग से ये पता चलता है, दिशा का ज्ञान नहीं है, हम किससे अपनी बात कहें, किससे नहीं कहें। अच्छा, अब आइए और इनके हाथ का विश्लेषण करते हैं। पहली नज़र में देखने पर ये हाथ अग्नि तत्व प्रधान हाथ है। कहने का मतलब ये है कि आप ये देखिए, हाथ यहाँ से थोड़ा सा चौड़ा है और ये उंगलियाँ हैं। तो अग्नि तत्व प्रधान हाथ वाले व्यक्ति जो होते हैं, ऐसे व्यक्तियों के मन में आग लगी रहती है, आग जला करती। कहने का मतलब ये होता है उनके विचार चला करते हैं। मन ही मन पता नहीं कहाँ से कहाँ क्या बात पहुँच जाए, क्या बात कह दें। मन ही मन किसका सत्यानाश कर दें, किसको ऊपर उठा दें। मतलब मन में विचार चला करते हैं। एक बात और है कि इस तरह के जो हाथ होते हैं, ये लोग चौड़ा हाथ हैं, इनको थोड़ा-सा ज़्यादा चाहिए होता है। जो भी काम करते होते हैं उसमें ये ज़्यादा की उम्मीद करते हैं कि हमें थोड़ा ज़्यादा मिले। एक बात है, अब उंगलियां छोटी हैं, खैर ज़्यादा जो फॉर्मल चीज़ें होती हैं, जैसे किसी ने नमस्ते किया, नहीं किया, इन सब चीज़ों पे ऐसे व्यक्ति ध्यान नहीं देते हैं। उसके बाद अब आइए इनके उंगलियों पर चलते हैं, उंगलियों को दशा देखते हैं। उंगली सबसे पहले छोटी उंगली पर आते हैं। छोटी उंगली देखने से ये लगता है कि इनकी बातचीत, जो बातचीत की शैली है वो ठीक है, क्योंकि सूर्य के प्रथम पोर तक उंगली पहुंच रही है। तो ऐसे लोग बातचीत करने में ठीक होते हैं, निपुण होते हैं, याददाश्त भी इनकी ठीक रहती है और ज़्यादा ये चक्कर में नहीं पड़ते हैं कि भूलें या अपना सामान रख के भूल गए या कुछ ऐसी बात इनके साथ नहीं होती है। अब उसके बाद सूर्य की उंगली की तरफ आते हैं। सूर्य की उंगली आप ये देखिए, थोड़ा सा ये झुकी हुई है, बेंड है, और शनि की उंगली के बीच में गैपिंग है। इस तरह के लोग शारीरिक मेहनत करते हैं। शनि क्या होते हैं? कर्म प्रधान होते हैं। सूर्य पिता हैं, शनि पुत्र हैं। कर्म के मालिक शनि हैं। अब सूर्य की उंगली अगर मान लीजिए शनि की तरफ झुकी है तो इनको कैसे न कैसे शारीरिक मेहनत करनी पड़ेगी। शारीरिक मेहनत ऐसे लोग करते ही हैं और जीवन के 50 वर्ष तक इनका संघर्ष रहता है। उसके बाद जाके धीरे धीरे स्टेबिलिटी मिलती है। अब शनि की उंगली की तरफ आते हैं। शनि की उंगली में आप ये देखिए, ये एक तरह का ये राहु रेखा का प्रभाव है। एक चीज़ और बतानी है कि जब मान लीजिए उंगली हम लोग देख रहे हैं तो इस उंगली में ये सारे पोर आप देखो बड़े हैं, सारे पोर जिनकी लंबाई थोड़ी सी बड़ी है। तो ऐसे व्यक्ति सोच विचार वाले, जैसे कि अभी हमने क्या कहा था कि अग्नि जला करती है, वो अग्नि प्रधान तत्व प्रधान हाथ है और कॉन्फिडेंस भी इनका काफ़ी है कि बातचीत, जीवन शैली कैसे क्या करें। तो इनका जो ये होता है कैलकुलेटिव माइंड, एनालिटिक माइंड, जो विश्लेषण करने वाला मन है, वो हमेशा चलता रहता है। ये चीज़ें दिखाई देती हैं। हम लोग शनि की उंगली पर थे, शनि की उंगली पर ये राहु रेखा का प्रभाव है। ऐसे लोग धन के लिए थोड़ा परेशान रहते हैं। राहु रेखा और शनि का जब मिलन हो गया, ये सोच को दिखाती है। तो आपका सोचा हुआ काम जल्दी पूरा नहीं होता होगा। मतलब होने को तो होता है काम, ऐसा नहीं होता, लेकिन जल्दी राहु है ना, भ्रम पैदा कर देता है। एक काम को कई बार जब करना पड़ता है तब जाके वो पूरा होता है। एक बात और है कि ऐसे लोगों को अपने हाथों से किया गया काम ही पसंद आता है। दूसरे के हाथों से किया गया काम को ये ज़रा कम रुचि रखते हैं कि ये सही से नहीं किया। वो जब तक ये रेखा का प्रभाव है तब तक ये चीज़ें बनी रहेंगी। इन रेखाओं पर हल्की हल्की रेखाएं ये वाली दिखाई दे रही हैं। ये देखिए, तो फ्रेंडली स्वभाव है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है क्योंकि बहुत ही बारीक है, बातचीत सबसे करते हैं। ये चीज़ इस पे दिखाई दे रही है। अच्छा, बृहस्पति की उंगली पर आते हैं। शनि की उंगली बिल्कुल सीधी है, तो गंभीरता को दिखाती है। शनि कर्म प्रधान देवता हैं, ग्रह हैं, और ये कर्मों के देवता हैं, तो धीर गंभीर स्वभाव देते हैं। अब बृहस्पति की उंगली की तरफ आते हैं। बृहस्पति की उंगली आप ये देखो थोड़ी सी बड़ी है, यहाँ से इस अनामिका से ये थोड़ा सा बड़ा पार्ट है। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इनको आगे बढ़ने में। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जीवन में, आगे बढ़ने नहीं दी जाती हैं। जैसे होता क्या, ईगो प्रॉब्लम देती है। जैसे हमने कहा था ना वो राइटिंग देख के कि कॉन्फिडेंस है तो, लेकिन किस दिशा में है पता नहीं। ये उस चीज़ को दिखाती है कि हम ईगो किसी के आगे झुकेंगे नहीं। और एक बात और है कि बृहस्पति की उंगली और शनि की उंगली के बीच में गैपिंग ज़्यादा है।
जब इस तरह की गैपिंग होती है तो व्यक्ति किसी को अपना कोई भी अगर उसे कुछ बात समझाएगा तो ये चीज़ आ जाती है कि अच्छा तुम हमें समझाओगे, ये वाली बात भावना घर कर जाती है। एक बात और है, जब गैपिंग होती है तो जीवन का जो शुरुआती समय होता है उसमें कष्ट को दिखाती है। कैसा भी कष्ट हो सकता है, शारीरिक, आर्थिक, जो जीवन का शुरुआती समय होता है। तो इस उँगली के कारण आदमी को आगे बढ़ने में दिक्कत होती है, थोड़ा सा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है बृहस्पति कारण। और होता क्या है आपको बताएं तो जैसे कि अभी हम आगे बात करेंगे, हृदय रेखा भी इनकी बृहस्पति और शनि के बीच में जा रही है, तो इसका भी बहुत प्रभाव पड़ता है। किसी को गुरु बना लेना चाहिए, किसी को गुरु बनाकर उनके आश्रम में, उनके ठिये पर जाकर समय देना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे पूजा पाठ करनी चाहिए, वो जो मंत्र बता दें वो तो एक अलग बात है, वो तो करना ही करना है, लेकिन सेवा करनी चाहिए। जो अहंकार, ईगो वाला भाव है ना, जैसे कि कहीं पे भी गए हैं तो वहाँ पर चप्पलें जो बेतरतीब से पड़ी हैं उनको किराने से लगा देना, खाना पंगत बैठी है तो खाना खा लिया तो पत्तल उठा देना। सेवा भाव, जैसे अपने आप ये देखो कि सिख भाई होते हैं, पंजाबी भाई, वो तो पूरा गुरु प्रधान पे हैं उनके, गुरु गोविंद सिंह, वो भगवान की पूजा, वहाँ गुरु को ज़्यादा मान दिया गया, गुरु ग्रंथ उसी पर उनका बेस है पूरा लाइफ। बड़े से बड़ा आदमी चप्पलों को साफ़ करता है, जूतों को साफ़ करता है। मेन क्या होता है कि इसका कारण क्या है, इसका कारण ये वो अहंकार को तोड़ते हैं, वो अहंकार आने नहीं देते। हम लोगों के यहाँ पैर छूने की प्रथा है, हिंदुओं में पैर छुआ जाता है कि अहंकार को तोड़ो, और उनके यहाँ इस तरह से आप गए, अपने यहाँ मंदिरों में गए तो चप्पलें या सेवा करी बिना किसी गलत उद्देश्य के, कि हम कोई मन में गलत भावना नहीं, तो वो अहंकार टूटता है। तो इससे जब बृहस्पति आपका सही होता है। और एक चीज़ और है कि आपके यहाँ जो कापी किताबें, जैसे कि चालीसा हो गई, घर की कापी किताबें जिससे ज्ञान मिलता है, बेतरतीब से पड़ी हैं, उनको आप सही रखिए, उनको किराने से रखिए, गलत तरीके से मत रखिए, नहीं उसका प्रभाव, इम्पैक्ट बृहस्पति वैसे भी आप देख रहे हैं आगे बढ़ने में दिक्कत देता है। फिर हालांकि आपका पर्वत बहुत अच्छा, परिवार का सुख बहुत अच्छा है, लेकिन ये सारी दिक्कतें आगे बढ़ने में सहायक होती हैं, मतलब दिक्कत देती हैं। अंगूठा आते हैं, अंगूठा चाहिए, अंगूठा आपका बिल्कुल सीधा है। जैसे कि शुरुआत में कहा था कि हम ही सही हैं, कॉन्फिडेंस लेवल, तो अपने मन में जब अंगूठा इस तरह का सीधा अंगूठा होता है तो व्यक्ति मन ही मन को सिद्धांत बना लेता है। ये नहीं कि परिवार वाले सिद्धांत हैं, वो मन ही मन को सिद्धांत बना लेता है कि हमारा ये सिद्धांत है, हम ये करते आए, हम यही करते रहेंगे। गुरु की उंगली भी बता रही है, अंगूठा भी बता रहा है बिल्कुल सीधा है, हम बिल्कुल सीधे यही चलेंगे, हम किसी को सुनेंगे नहीं। ये वाली चीज़ें इनके साथ दिखाई देती हैं। अच्छा, ये इच्छा शक्ति का पार्ट होता है, ये तर्क शक्ति का पार्ट होता है। तो इच्छा शक्ति का पार्ट थोड़ा सा कम है और तर्क शक्ति वाला पार्ट थोड़ा सा ज़्यादा है। उसमें भी आप ये समझो कि इस तरह की लाइनें हैं। तो तर्क करने वाले व्यक्ति हैं, नहीं करेंगे तो मन में सोचेंगे, बातचीत करेंगे, कटाक्ष करने वाली बात होती है। और एक बात और होती है, महत्वाकांक्षा को दिखाती है, और ऐसे लोग पूजा पाठ जैसे करते हैं, भगवान इनको पसंद करते हैं। कुल मिला के ये इनकी महत्वाकांक्षाएँ पूरी होती हैं समय के साथ। एक ड्रॉबैक ये है कि यहाँ पर यव का साइन होना चाहिए। यव का साइन होने से सपोर्ट मिलता है, समाज में, परिवार का और भी चीज़ों का सपोर्ट मिलता है, आगे बढ़ने में सहायक होता है वो सपोर्ट। और नहीं तो फिर अब ऐसे में अकेले ही आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अब यहाँ पर आप ये देखिए, अब आते हैं हाथ के निशान। आप हाथ पर पर्वत पर आते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे बुध के पर्वत पर सबसे पहले शुरुआत करते हैं। बुध का पर्वत थोड़ा सा दबा हुआ है, आप ये देखो, बुध का पर्वत थोड़ा सा दबा है। एक बात और है, उंगलियों के विषय में बतानी थी कि आपका ये जो उंगलियां हैं, ये दो ऊपर हैं, ये दो नीचे हैं। सही समय पर सही डिसीजन ना लेना। हम सोच में पड़े हैं, करें ना करें, क्या करें क्या ना करें, बहुत ज़्यादा चीज़ों को सोच विचार करके करने की कोशिश करना, और तब तक वो समय निकल जाना। ये सारी दिक्कतें फेस करनी पड़ती हैं। ये ड्रॉबैक है, कमी है, इसको दूर करना पड़ता है। और आपका अब आते हैं पर्वतों पर। पर्वतों पर आप ये देखिए, सबसे पहले बुध का पर्वत दबा हुआ है। हालांकि इस पे ये लाइन है, ये लाइनें हैं हल्की सी, आप ये देखिए दिखाई दे रही है। तो कम्युनिकेशन लेवल सही है इनका। कम्युनिकेशन लेवल तो मैंने इनको देख के बताया था, यहाँ पे दो लाइनें मस्तिष्क रेखा की हैं, तो कम्युनिकेशन लेवल इनका सही है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन सही समय पर सही बात नहीं कह पाते, मनी मन विचार करते रहते हैं। ये सारी विचार वाली लाइनें हैं, ये सब कुछ विचार वाला हिसाब किताब है। इनका सोचने का प्रक्रिया खूब ज़्यादा रहती है, तो ये एक तरह का कमी होती है। बुध जो होता है वो आपको ये बताता है कि हम किस तरह से बैलेंस करें चीज़ों को, कम्युनिकेट करें चीज़ों को। ये सारी चीज़ें जो बुध से पता चलती हैं। अब उसके बाद आते हैं सूर्य के पर्वत पर। सूर्य के पर्वत पर आप ये देखो, सूर्य का पर्वत भी थोड़ा सा दबा है, पूरा प्रभाव नहीं दे पाता है। ये बनावट होती है हाथ की। सूर्य अपना पूरा प्रभाव, ये कुंडली का प्रथम भाव होता है, यहाँ पर सूर्य अपना पूरी तरह से प्रभाव नहीं दे पाता है।
व्यक्ति में आत्मविश्वास की कमी हो जाती है, हड्डियों से संबंधित दिक्कतें होने लगती हैं। हालांकि लाइनें हैं, अगर लाइनें अच्छी आ गई हैं, अभी हम लाइनों पर भी बात करेंगे, अगर लाइनें अच्छी आ गई हैं, जब तक वो अच्छी तब तक तो आप जीवन बढ़िया चल रहा, खुश हैं। और जहाँ लाइनें चली और ये आपका पर्वत फिर काम करने लगा तो फिर से दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। लाइनें तो चमकती रहती हैं, आती रहती हैं जीवन में, जैसे त्यौहार आए या फिर अच्छे अवसर आए, उस तरह से हम लाइनों को मानते हैं। अब उसके बाद शनि के पर्वत पर आते हैं। शनि का पर्वत ठीक है, कोई ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं है। शनि का पर्वत ये धीर गंभीर स्वभाव देता है, लेकिन इस पर कोई इस तरह की लाइन नहीं दिखाई दे रही है कि हम कहें कि ये शनि का पर्वत आपका, शनि ज़्यादा दिक्कत नहीं देगा। हाँ, थोड़ी सी आपको जो उंगली के विषय में थोड़ा राहु रेखा का प्रभाव बताया था कि क्या कि आपका अपने हाथों से काम करना पसंद है। शनि कर्म प्रधान है ना, तो अपने हाथों से आपको काम करना ज़्यादा पसंद होगा। और उसके बाद जैसे कि काम देर से होना, जो सोचा बना होना, ये सब चीज़ें दिखाई देती हैं। बृहस्पति के पर्वत पर आते हैं। बृहस्पति का पर्वत बिल्कुल सही है, हम इसको उत्तम कहेंगे, बैलेंस्ड, पूजा पाठ वाला। बृहस्पति के कारण परिवार का सुख अच्छे से मिलता है। ये बृहस्पति दिखाता है, बढ़ोतरी होती है, वंश वृद्धि होती है और व्यक्ति अपने परिवार का सुखों का भोग करता है, ज्ञान को दिखाता है। अब उसके बाद आपके मंगल पर्वत पर आते हैं। मंगल का पर्वत ठीक ठाक है, ये भी ठीक ठाक है, कोई ऐसा इसमें गड़बड़ नहीं लग रहा है। थोड़ा सा ना चपटा लग रहा है, लेकिन ज़्यादा इसका प्रभाव नहीं है, इसका कोई गलत इम्पैक्ट। ये बाहरी मंगल, ये अंदरूनी मंगल, ये बाहरी मंगल, ये डिफेंसिव है, ये एग्रेसिव है। तो एग्रेशन जो होता है वो कम दिखाई देता है आपके हाथ में मंगल की वजह से। अब आपके शुक्र पर्वत पर आते हैं। शुक्र का पर्वत ये उठा हुआ इधर से, तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो पूर्ण होते हैं अपोजिट सेक्स के लिए, और आपका यहाँ से परिवार के सुख को भी दिखाता है, शारीरिक सुख को भी दिखाता है। हालांकि इस पर लाइनें नहीं हैं ज़्यादा, तो हम ये कहेंगे कि जो लग्जरी है वो चीज़ें नहीं दिखाई दे रही हैं, लेकिन बाकी जो शुक्र के चीज़ें हैं वो चीज़ें आपके में दिखाई देती हैं। जैसे कि आपको दूसरों की मदद करना ज़्यादा अच्छा लगता होगा, दूसरों की मदद, इस हिसाब से जब भी शुक्र का इस तरह का पर्वत होता है तो लोग दूसरों की मदद करने में आगे रहते हैं, और पौरुष शक्ति को अच्छे से ये डिफ़ाइन करता है। अब उसके बाद हम लोग आते हैं केतु का। ये पर्वत दबा हुआ है, यहाँ पर सही से फ़ोटो नहीं आई है। ये केतु का पर्वत आप देखो, ये दबा हुआ है। इस तरह जब केतु का पर्वत दबा होता है, केतु क्या दिखाता है, हमारे जीवन का शुरुआती समय और हमारे जीवन का आखिरी समय। केतु खटिया है, मतलब आप ये समझो कि एक तरह से केतु, हम लोग जब शुरुआती समय होता है, एक बच्चा, उसके शरीर का क्या हो रहा है, केतु बिना सर वाला आदमी, उसके शरीर के साथ क्या हो रहा है। एक बच्चा है छोटा सा, दुधमुहा या छोटा सा बच्चा, जब तक अपने होश में नहीं आता है उसको गंदगी सफाई से कोई मतलब होता है। आप कभी भी देखना, सूसू पॉटी में पड़ा उसको मतलब ही नहीं है। ऐसे वृद्ध आदमी है जो, ये तो शुरुआती समय हो गया, 10-12 साल तक जो भी उसको अपना जो भी कष्ट होता है कुछ पता इससे देखा जाता है। ऐसे एक वृद्ध आदमी हो गया, वृद्ध आदमी भी ऐसा ही होता है, उसको मतलब ही नहीं उसके शरीर में कितनी दिक्कतें हैं, क्या परेशानी, वो अपना चुपचाप बैठे हैं। राहु से गवर्न होता है तो उस मानसिक दिमागी दिक्कतों को दिखाता है, लेकिन जब केतु इस तरह का है तो फिर ये सारी चीज़ों को ये डिफाइन करता है। अब आते हैं चंद्रमा पर। चंद्र पर्वत पर ये थोड़ा सा कर्व लिए है। जब ये चंद्र पर्वत थोड़ा सा कर्व लिए होता है तो व्यक्ति अपने दम पर ही सारी चीज़ों को बनाता है। थोड़ा सा उसको जैसे कि बताया था कि अपने हाथों से किया हुआ काम पसंद होता है, अंगूठे में यव का साइन ना होना। चंद्रमा थोड़ा बाहर उभार लिए है तो इस तरह से व्यक्ति अपने आप ही सब आगे बढ़ने का प्रयास करता है, प्रयत्न करता है। ये बाहरी मंगल होता है। बाहरी मंगल, इसको डिफेंसिव मंगल भी बोलते हैं। साफ़ सुथरा है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, साफ़ सुथरा मंगल है। अपने आप को आप बचा के रखते हैं, क्योंकि उंगलियों का ये जो पोर है ये चौकोर है। उंगलियों का ये चौकोर जब पोर होता है तो ऐसे व्यक्ति विवेकी होते हैं, संवेदनशील होते हैं, थोड़ा सुरक्षा को ज़्यादा पसंद करते हैं, बड़ा सोच विचार कर कदम बढ़ाते हैं। उसी तरह से ये मंगल दिखाई दे रहा है। अब उसके बाद चलिए रेखाओं की बात करते हैं, इनके सवालों पर भी आते हैं। सबसे पहले तो अब बुध की बात हो गई है, अब सूर्य रेखा पर आते हैं। सूर्य रेखा पर आप ये देखो लाइनें कितनी ज़्यादा कटी फटी हैं, यहाँ से निकली, यहाँ से निकली, यहाँ से निकली, होता क्या। और यहाँ पे एक क्रॉस का साइन भी है, ये देखिए अब यहाँ से लाइन निकली, ये क्रॉस काट रहा है। जब इस तरह की लाइन होती है तो जब क्रॉस बना होता है तो व्यक्ति का समय अच्छा नहीं चल रहा होता। अच्छा, एक लाइन में अगर अभी हम फिर बात करते हैं सूर्य रेखा की, अगर एक लाइन में इस हाथ की व्याख्या करें तो आपको हम एक लाइन में यही बताएंगे कि संघर्ष वाला हाथ है। लेकिन जहाँ संघर्ष है वहाँ समाधान भी है। इस चीज़ को आप इसलिए ना गलत उसमें लीजिएगा, क्योंकि अंगूठे को मैंने देखा उस पर कोई अब नहीं है, सबसे बड़ी चीज़ वहाँ से पता चलती है। उसके बाद इस हाथ में कोई भी भाग्य रेखा नहीं है। जब भाग्य का साथ नहीं मिलता है तो व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ता है, वो संघर्ष बढ़ जाता है। जीवन में परेशानियां हैं वो भोगनी है, प्रारब्ध होता है, इसमें भगवान का 1% भी रोल नहीं होता है। हमारी सांसें जो सांस लेते हैं वो हमारा भविष्य तय करती हैं। बहुत गहरी बात है, ये बहुत गूढ़ विज्ञान है। और जो हम करके आए हैं जब तक उनको हम बैलेंस नहीं करेंगे तब तक हम आगे बढ़ नहीं सकते। तो भाग्य रेखा का बहुत बड़ा रोल होता है। अब भाग्य, शुरुआत से ही मेरी आपसे बात हुई
तो हमने यही कहा कि भैया अभी समय नहीं है, जो मिल रहा है, जो जैसा हो रहा है वैसा करते रहो, क्योंकि मैंने ये देख लिया था कि इसमें भाग्य रेखा का कहीं से कोई सपोर्ट नहीं दिखाई दे रहा है। और भी कई ड्रॉबैक मैंने देखे थे, तो मैंने एक नज़र में समझ लिया था कि ये संघर्ष वाला हाथ है और संघर्ष करना पड़ेगा आपको, बच नहीं सकते हैं। सभी करते हैं, हमने किया, सब लोग जो भी हैं, आप जिसका उदाहरण ले लीजिए, भगवान राम ने लिया किया, कृष्ण ने किया, शुरुआत से ही संघर्ष किया। खैर इसको आप ज़्यादा डीपली मत सोचिएगा, क्योंकि आप सोच विचार वाले व्यक्ति ज़्यादा हैं। अच्छा, उसके बाद अब आते हैं सूर्य के पर्वत पर। सूर्य के हाथ में आप ये देखिए कि लाइनें कटी हुई हैं, तो समय अभी अच्छा नहीं, कोई बड़ा डिसीजन मत लेना आप। एक चीज़ मैंने और देखी है कि सूर्य के पास ये एक लाइन यहाँ से डेवलप हो रही है, एक लाइन यहाँ से निकल कर मस्तिष्क रेखा पर आ रही है। कोई एक ऐसी चीज़ आप बना रहे हैं, मन ही मन कुछ सीख रहे हैं, कुछ कोई आर्ट, कोई स्किल आप अभी चल रहा होगा कुछ। हमें इस लाइन को देखने से ऐसा लगता है अभी ये हल्की है, लेकिन आपने शुरुआत कर दी है, कुछ सीख रहे हैं, कुछ इससे आगे आपको बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद आपके शनि पर्वत बिल्कुल साफ़ सुथरा है, कहीं कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। बृहस्पति पर आते हैं। बृहस्पति पर ये रेखाएं जो हैं, इस तरह की जो रेखाएं हैं, ये रेखाएं व्यक्ति के उदार स्वभाव को बताती हैं, उसके पूजा पाठ वाले नेचर को बताती हैं। बृहस्पति अच्छा होता है, लेकिन एक प्रैक्टिकल बात करें तो ये काम को बताती हैं। अगर ये काम हमारा सफल नहीं हो रहा, पैसे रुपए को नुकसान के बारे में बताती, कोई भी काम हमने सोचा अगर वो शनि तक पहुँच गई तो आप ये समझिए हमारा काम सफल हो जाता है, या फिर आप आगे बढ़ गई तो काम सफल हो गया। लेकिन यहाँ पर ये थोड़ा सा आप ये निकलना, आपने कोई काम शुरू किया, कोई काम किया तो वो आगे सफल नहीं हो रहा। अभी इसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। बाकी बृहस्पति का पर्वत बहुत अच्छा है, कोई इसमें डाउट नहीं है, इससे संबंधित आपको रिजल्ट अच्छे। बस ईगो प्रॉब्लम वाली बात है जो कि मैंने बताया आपको कि थोड़ा सा दिक्कत। एक बात और है आपका, चलिए अभी हम आगे बताते हैं बुध से संबंधित एक उपाय और। उसके बाद अब आते हैं हम, चंद्र पर्वत आपका साफ़ सुथरा है, बस एक ये लाइन जो है वो नीचे गई हुई है, जिससे मानसिक थोड़ी सी परेशानियों को दिखाती है। शुक्र पर्वत पर आते हैं। शुक्र के पर्वत पर ये हल्की लाइनें हैं, हल्की लाइनें। अगर डार्क शेड में लाइन होती तो आप लग्ज़री का पूरा उपयोग कर रहे होते, इसके लिए आप प्रयासरत हैं। ऐसा लगता है कि हम, जैसे कि आप ये नहीं होता, आदमी को ऐसा लगता है कि कोई हमें पीछे, किसी कारण से हम पीछे रह जा रहे हैं, क्योंकि इसके लिए प्रयास करता है लग्ज़री के लिए। बाकी सारी सुविधाएं वगैरह आपके पास होंगी, ऐसा नहीं है। शुक्र का पर्वत अच्छा है जिसके कारण हम ये कह रहे हैं, लेकिन हाँ फिर भी आदमी को वो चीज़ें नहीं मिलती हैं जो, जैसे गाड़ी, मकान के लिए भी आपने शायद पूछा है, तो आदमी सोचता है कोई हमको पीछे खींच रहा है। समय आने पे सब मिलता है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। ये खड़ी रेखाएं अच्छी होती हैं, पत्नी के सपोर्ट को दिखाती हैं। शुक्र पर्वत हमारा क्या होता है, ससुराल, ससुराल पत्नी, पत्नी का सपोर्ट। तो पत्नी की बात को कभी कभार, मतलब हम तो ये कहेंगे पत्नी की बात को आप मानिए, क्योंकि वो आगे आपको बढ़ाने का काम ये चीज़ हो रहा है। इसमें कोई ऐसा नहीं कि वो पीछे खींचने वाली बात हो, ये सपोर्ट। अब जब इस तरह की रेखाएं होती हैं तो प्रतिष्ठा को भी बताती हैं, सामाजिक प्रतिष्ठा, समाज है ये हमारा शुक्र का ये जो पर्वत है। तो शुक्र का पर्वत कुल मिला के आपका सही है, अच्छा है। अब उसके बाद आपका चंद्र का पर्वत भी साफ़ सुथरा है, डिसीजन वगैरह आपका खुद करते होंगे। दूध पीना अच्छा लगता होगा, जो चंद्रमा का पर्वत देख रहे हैं, दूध से बनी चीज़ें आपको अच्छी लगती होंगी, हो सकता है, क्योंकि ये चीज़ें, चंद्रमा बिल्कुल साफ़ सुथरा है। अब उसके बाद आपके आते हैं हृदय रेखा पर। हृदय रेखा यहाँ से निकल कर सीधे बृहस्पति तक गई है। जब इस प्रकार की हृदय रेखा होती है तो व्यक्ति थोड़ा सा दिखावा करता है अपने प्यार का। ये एक वो चीज़ होती है कि आदमी, जैसे कि बहुत से लोग होते हैं कि वो दिखावा पसंद नहीं होती। अगर यही लाइन बिल्कुल सीधी होती तो हम कहते हैं कि वैसे व्यक्ति बिल्कुल दिखावा नहीं करते हैं अपने प्यार का, कि हम किन से, अपने बच्चे से, पत्नी से, माता पिता से, ज़रूरी थोड़ी जो हृदय से लोग जुड़े हैं उनसे दिखावा नहीं करता है। लेकिन हाँ, मन ही मन वो प्यार करता है, ऐसा नहीं कि प्यार। लेकिन हाँ, ये रेखा थोड़ा सा घूम कर बृहस्पति तक गई है, तो ऐसे लोग थोड़ा दिखावा पसंद होते हैं। एक बात और है कि ऐसे लोग दयालु भी होते हैं। सीधी रेखा है, सीधी रेखा होती तो वो दयालु नहीं होते, वो थोड़ा सा उस स्वभाव के हो जाते हैं व्यक्ति कि वो सीधे ये दिखाते हैं कि हम जो काम है हम उसी पे करते रहेंगे। लेकिन अब हृदय रेखा मोटी है तो दिमाग में हृदय से संबंधित लोगों के विषय में कुछ ना कुछ सोच विचार चलता रहता है। और एक बात और होती है कि दिल के कठोर होते हैं, जो एक बार कह दिया तो वो कह दिया, ना तो फिर ना। एक बात ये भी होती है। और आपाधापी वाला जीवन होता है परिवार के उद्देश्य से। आपका बड़े लोगों के साथ संपर्क ज़्यादा रहेगा। बृहस्पति क्या है, प्रतिष्ठा को दिखाता है, दिल से जुड़े लोग होते हैं। तो आपका जो प्रतिष्ठित लोग होंगे, समाज के प्रतिष्ठित बड़े लोग, उनका साथ आपको मिलेगा, दिल से मिलेगा। एक बात और है कि उनका फ़ायदा उठाइएगा। भाग्य रेखा नहीं है, फिर कहेंगे जो मिल रहा है उसे लेते रहिए, ना कोई ईगो प्रॉब्लम ना लाइएगा बीच में कि हाँ हम अपने सिद्धांतों पे चलने वाले व्यक्ति हैं, हम किसी के सामने झुकेंगे नहीं। तो इस चीज़ को मत लाइएगा। धर्मपत्नी बृहस्पति से संबंधित खाना बनाना या कुछ और काम बृहस्पति से संबंधित चीज़ों में निपुण हो सकती है। भाई धर्मपत्नी को बताएंगे, क्योंकि दिल से जुड़े हुए लोग होते हैं। और आपका एक लाइन यहाँ से यहाँ तक गई है और एक लाइन निकल रही। घर में किसी एक सदस्य से आपकी पटरी नहीं खाएगी। अगर ये नीचे वाली लाइन
यहाँ से ये निकल रही है और देख रही है ये लाइन, अगर तो कुछ ना कुछ अब हमें ऐसा लगता है घर में ये यही लाइन यही बताती है कि घर में किसी से पटरी ना खाना या घर में चिड़चिड़ करना। मंगल की तरफ जा रही है, मंगल हमारा अग्नि वाला ग्रह होता है, तो कुछ ना कुछ मन में चिड़चिड़ाहट बनी रहती है। और आपका अब आते हैं हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा पर। जी तो हृदय रेखा की बात थी। मस्तिष्क रेखा देखिए आपकी सबसे ज़्यादा जो भी आपका हमने देखा, जीवन रेखा भी ठीक है, परेशानियां तो आती रहेंगी, राहु रेखाओं ने काटा, लेकिन मस्तिष्क रेखा आप ये देखो कि यहाँ से चलें और घुमावदार होते हुए ये नीचे होते हुए यहाँ से ये नीचे, ये चंद्र, ये रेखा मानसिक परेशानी को बताती है, भावनाओं को बताती है कि आप ज़्यादा सोच विचार करते हैं, ज़्यादा भावनाओं में बह जाएंगे तो चंद्रमा मन होता है, मन पे इसका इफेक्ट पड़ता है, गड़बड़ होती है बात। अब जब दो मुही रेखा हो जाती है कोई भी रेखा तो अच्छा प्रभाव देती है। कुछ लोग कहते हैं कि कंसंट्रेशन वगैरह में दिक्कत आती है, जैसे कि आपका जो मन है, जो मस्तिष्क है, उसका एक जगह कंसंट्रेट नहीं कर पाते होंगे, किसी एक काम पर, किसी एक चीज़ पर फोकस में आपको दिक्कत आती है। इसका एक उदाहरण ये भी है कि अंगूठा जब आपको देखा मैंने, तो अंगूठा भी आप देखो तो आगे से नुकीला नहीं है, अंगूठा भी आगे से नुकीला नहीं है, जिससे आदमी का जो फोकस होता है वो एक जगह, हाँ देखिए चौकोर है ना, तो आदमी का जब अंगूठा चौकोर होता है तो उसको व्यवहार में अच्छा होता है, व्यावहारिक रूप से बहुत अच्छा होता है, कोई दिक्कत नहीं, सुरक्षात्मक दृष्टि से बहुत अच्छा होता है, लेकिन फोकस नहीं होता किसी भी एक काम पे। मैंने एक वीडियो बनाया था, करीब उनकी उम्र 80 वर्ष की है, उनका अंगूठा मैंने ऐसा अंगूठा अभी तक देखा ही नहीं है, नुकीला अंगूठा, ज़बरदस्त फोकस उनका था, डॉक्टर थे, अभी भी हैं, डॉक्टर हैं, उनका जो उन्होंने सोच लिया तो उनका ध्यान, हमने उनको फिर जज करना शुरू किया, ज़बरदस्त उनका ध्यान उसी चीज़ पे रहता है जब तक वो काम पूरा ना हो जाए इस उम्र में भी। तो आपका जो फोकस है वो एक जगह स्थिर नहीं है, ये माइंड लाइन मस्तिष्क रेखा भी बता रही है और ये अंगूठा भी बता रहा है। और इसका उदाहरण ये है कि ये दो फाड़ में बट गई है, ऐसे लोग धन संग्रह करने में लगे रहते हैं। एक चीज़ और होती है, कम्युनिकेशन अच्छा होता है, जैसे अंगूठे को देख के मैंने बताया ना, व्यवहार अच्छा होता है लोगों के प्रति, प्लस आपका ये जो प्रतिष्ठित लोगों के साथ आपका उठना बैठना बना रहेगा, इसको आप पकड़े रहिएगा, ये आपके लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि फिर कहेंगे भाग्य रेखा का होना ज़रूरी होता है। तो अब आपको ये चीज़ धन संग्रह में मदद करती है, आपका कम्युनिकेशन लेवल अच्छा होता है, बातचीत करने का या फिर कुछ भी अपनी बात को दूसरों तक रखने का, लेखक हो गए, राइटर हो गए, ये जो होते हैं ना, इनके हाथ में इस तरह का होता है, वो अपनी किताब के जरिए अपने मन की बात को लोगों के बीच में पहुँचा देते हैं, आप ऐसा समझो। अब उसके बाद जब मस्तिष्क रेखा इस तरह की होती है, झूलती हुई, आप ये समझो नर्वस सिस्टम को बताती है। आप कभी भी देखना, गौर करना, कभी भी डिसीजन, अब तो आप उम्र हो गई है, 40 वर्ष की एज है, तो ऐसे में अब थोड़ा कम हो जाता है उम्र के हिसाब से, कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ जाता है, लेकिन हाथों में पसीना पहले आप याद करो आने लगता होगा जब कोई ऐसी बात आती होगी कि आप क्या करें क्या ना करें, ये सारी चीज़ों का आपने फेस किया होगा। और यहाँ पर आपका मस्तिष्क रेखा से आप जब निकलता है, ये ऑफशूट होते हैं इस तरह के ऑफशूट, ये जब इस तरह से काट के निकलती है, लेकिन ये कई जगह से कटी है। तो आपने शुरुआती समय, जैसे मैंने केतु को देखकर बताया था, तो शुरुआती समय आपने बड़ा ही कष्ट वाला झेला। भी जीवन रेखा पर आते हैं तो बात करते हैं। और एक बात और है कि आपने 10 वर्ष की आयु में कोई चीज़ आप सीखने, पीछे से किसी ने सपोर्ट किया है, कोई भी हो, जिसमें आपने कुछ सीखने के लिए कहीं गए होंगे। 10 वर्ष से 20 वर्ष तक का जो समय है मेरे ख्याल से कहीं और बीता है, कुछ सीखने के उद्देश्य से, या फिर कहीं रहने। 10 वर्ष में क्या सीखेगा, या फिर शुरुआती पढ़ाई, हम तो ये पढ़ाई के बारे में देखते हैं, पढ़ाई के लिए आपका कहीं आप गए होंगे, कुछ आपने संघर्ष किया होगा, क्योंकि जब डार्क शेड में लाइन आ जाती है तो हम उसको संघर्ष के रूप में देखने लगते हैं। एक लाइन राहु का प्रभाव आ जाता है तो कसमसाहट के साथ वो काम पूरा होता है, ये चीज़ देख रहे हैं। उसके बाद आपका फिर यहाँ पर आए, अब यहाँ पर आप ये देखिए कि 30 वर्ष में, 26 वर्ष में फिर कुछ आपका हृदय से संबंधित कुछ आपने सीखा होगा या कुछ किया होगा। ये 26 वर्ष पे ये ऑफशूट ऊपर जा रहा है, ये 31 वर्ष का है समय, 26 वर्ष का नहीं, 31 वर्ष का समय। ये कुछ ऑफशूट है, कुछ आपने कुछ सीखा है या कुछ किया है, ये चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। उसके बाद आपका फिर से ये समय यहाँ से चल रहा है और ये एक ट्रायंगल बन रहा है। अब ट्रायंगल यहाँ पे कुछ पैसा खर्चा हो रहा है आपका, और ये लगातार खर्चा होता रहेगा। जब ट्रायंगल इस तरह का बनता है तो व्यक्ति कहीं पर पैसा रुपया खर्चा करता है, ये सारी चीज़ें यहाँ से दिखाई दे रही हैं। एक बात और है कि आपका जब इस तरह की रेखा होती है तो आदमी को अपने ऊपर किसी का, जैसे मैंने कहा, पत्नी का सपोर्ट ले लेना चाहिए। किसी को आप गुरु के कारण किसी को अपना नहीं बना सकते हैं, थोड़ा सा ईगो वाली प्रॉब्लम आ जाती है। किसी के साथ आपको सामंजस्य बैठा के किसी की राय ले लेनी चाहिए, उनके हिसाब से चलना चाहिए। अब होता क्या है, यहाँ पर आप ये देखो कि यहाँ से चले और यहाँ पे उठाओ है, तो ये शनि पर्वत के नीचे है। तो ये समय जो अपना 30 से 40 वर्ष का समय, ये आपका जो ये समय है, इस समय में आपने काम के विषय में सोचा है, काम किया, आपको कुछ काम मिला, आपने काम किया है, ये उठा लिया है ना। हो सकता है कुछ इन्वेस्टमेंट भी किया हो, जैसे ये हम बता रहे हैं कि आपका ट्रायंगल बनना है यहाँ से। तो कुछ शनि क्या होते हैं, काम को बताते हैं, कर्म को बताते हैं। तो ये आपने कुछ कर्म को
किसी काम को हो सकता है उस दौरान, अब तो 40 वर्ष हो गए तो ये समय यहाँ से निकल गया। अब फिर आपका सामान्य समय शुरू हो गया यहाँ से, ये उठा हुआ था और ये आपका नीचे जा रही हो उस बात को जो अच्छा समय होता है, अब ये नीचे चंद्रमा की तरफ जा रहा है तो थोड़ा सा भावनाओं में वो पुरानी बातें हिट करती हैं कि हमारा ये समय अच्छा था, ये समय ऐसा था। तो हो सकता है उस समय के कारण आपको कोई दिक्कत ना आई हो। अब आपके मन में ऐसी बातें यहाँ पे घर कर रही हैं। एक बात और है कि आपका जब अब ये समय सामान्य चल रहा है, स्थितियों को आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पर अब आपकी जीवन रेखा पर आते हैं। जीवन रेखा गोलाईदार है, तो ऐसे व्यक्ति को परिवार का सुख मिलता है। गोलाईदार घरेलू आदमी होते हैं ऐसे लोग, परिवार के बारे में सोचते हैं और परिवार की जो सुख सुविधाएं हैं वो उनको प्राप्त होती हैं। अब यहाँ पर मैंने जो समय निकाला था, ये समय आपका ये डॉट, ये देखिए ये समय ये बड़े गाढ़े समय बीते हैं आपकी शुरुआत वाले 20 साल, 22 साल, 24 साल, 26 साल में कुछ ज़्यादा बड़ा हुआ है। 26 साल में कुछ ज़्यादा 21-22 बड़ा हुआ है। जो भी घटना हुई हो आपके साथ, जैसे कि यहाँ से ये लाइन चली, आपको दिखाते हैं यहाँ से पीछे से किसी ने कुछ, ये मंगल क्या होता है? मंगल हमारा ब्लड रिलेशन को बताता है, काम को बताता है, दोस्तों की संख्या को बताता है, अगर दोस्त कर्म क्षेत्र को बताता है। ये सारी चीज़ें यहाँ से पता चलती हैं मंगल से। मंगल भाई बहन ब्लड से रिलेशन जो होते हैं, इनसे आपका कटाक्ष रहा है। यहाँ पे देखने से साफ पता चलता है जो भी है ब्लड रिलेशन वाले घर के लोग हैं, उन्होंने आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर किया है। ये सारी चीज़ें यहाँ से पता चली और ये आपकी जीवन रेखा को काट भी रही हैं, हिट भी कर रही हैं। तो ये यहाँ से साफ समझ में आता है। और 26 साल में यहाँ से कुछ आपका इतना ज़्यादा ज़बरदस्त कोई दिक्कत हुई है, आपने फेस किया है, जिसका प्रभाव अभी भी आपके मन मस्तिष्क पर है। यहाँ से रेखा निकली और ये जाके आपकी मस्तिष्क रेखा में कट गई। ये आपके मन मस्तिष्क में अभी भी हिट कर रही है और इस चीज़ को आप भूल जाओ ज़्यादा अच्छा, क्योंकि यहाँ पर एक क्रॉस का साइन बनना जो कि हम हल्का सा है, जो चोट लगने की संभावना को बताता है। सूर्य पर्वत और शनि के पर नीचे है, जो मस्तिष्क से संबंधित, सर से संबंधित दिक्कतों के बारे में ये बताता है कि हाँ कुछ गड़बड़ हो सकता है। इसलिए यहाँ पर एक हमने क्रॉस देखा था, जैसे कि छोटे से क्रॉस का निर्माण हो रहा है। यहाँ पर यहाँ से निकले ये काटते हुए यहाँ पे हल्का सा, तो मन मस्तिष्क से संबंधित कोई भी दिक्कत ना हो, इसलिए पुरानी बातों को आप भूल जाइए। जो भी घर के साथ हुआ है, जो भी आपने अब तक सहन किया है, उसके बाद ये ऑफशूट है। ये जब इस तरह की रेखाएं निकलती हैं तो जीवन में कुछ अच्छा होता है। ये ऑफशूट हमें दिखाई दिया आपका 33 में और ये 35 में। हो सकता है शादी हुई हो आपकी। ये ऑफशूट कुछ अच्छा आपके साथ इन दिनों में, ये 2 ऑफशूट दिखाई दे रहे हैं, अच्छा हुआ होगा। और फिर ये छोटे छोटे ऑफशूट हैं, ये थोड़ी थोड़ी उपलब्धियां आपको मिली हैं, जिनसे आपको जैसे कि व्यवसाय नया चल देना और आपका कुछ बच्चे का होना, ये सारी चीज़ें होती हैं। जैसे कि मैंने एक बात अभी अब मस्तिष्क रेखा में आपके बारे में क्या बताया था कि यहाँ से, माफ़ कीजिएगा, कि यहाँ से शनि के नीचे जैसे काम आपका अच्छा चला, तो वो ये ऑफशूट, ये हल्के हल्के ऑफशूट दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि आपका काम अच्छा चला, उसमें आपको उपलब्धि मिली हो समय समय पे, तो ये ऑफशूट आपके दिखाई दे रहे हैं। तो समय के साथ आपको उपलब्धि मिली है। अब उसके बाद अभी आपको ये 40 वर्ष में फिर एक राहु रेखा ने काटा है, तो कुछ चीज़ फिर आपने सहन करी। जीवन रेखा है ना, कुछ चीज़ आपने फिर सहन करी। इस राहु रेखा काटने का मतलब जीवन अस्त व्यस्त हो जाना। साल 6 महीने तो अस्त व्यस्त हो जाते हैं, जीवन रेखा पर है। उसके बाद आपका लगभग 38-39 के बाद आपका ये अभी फिर जो 50 वर्ष के आसपास कोई ऐसा घर का व्यक्ति आपको सपोर्ट करेगा। यहाँ एज का थोड़ा सा ये आपका 35 करीब, यहाँ पे आपकी एज निकल के आएगी तो 36-40 के बाद फिर राहु रेखा ने काटा था, क्योंकि 50 वर्ष के आसपास ये किया ऑफशूट निकल रहा है, जो जीवन रेखा से निकल रहा है। तो ये हम कहेंगे कि व्यक्ति को घर का कोई व्यक्ति सपोर्ट करेगा, जिससे व्यापार आपका सवाल भी यही था कि व्यापार में उपलब्धि, अभी तो आप जो भी कर रहे हैं संघर्ष कर रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं, तो उसको आप करते रहिए, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा ऑफशूट नहीं दिखाई दे रहा है और ना ही आपका भाग्य रेखा का सपोर्ट है। तो थोड़ा सा आप जो भी सामान्य जीवन जी रहे हैं उसको आप जीते रहिए, ज़्यादा किसी के उसमें इन्वेस्टमेंट मत करिएगा बातों में आकर। यहाँ से आपका जो समय है करीब 45 के आसपास से कुछ अच्छा चीज़ शुरू होगी। 45-46 से कुछ अच्छी चीज़ शुरू होगी, यहाँ 50 तक आते आते हैं। तो आपको उपलब्धि घर के किसी सदस्य के सपोर्ट से मिलना शुरू हो जाएगी। बाकी आपकी जीवन रेखा जो है वो सामान्य दिखाई दे रही है। आपके हाथ में सबसे ज़्यादा जो समस्या है वो मानसिक है। मानसिक समस्या आपको सबसे ज़्यादा, क्योंकि आप सोच विचार भी ज़्यादा करते हैं, तो मानसिक समस्याओं से आपको ज़्यादा बचना ज़रूरी है। उसके बाद अब आपके
सवालों पर आते हैं कि हमारा व्यापार कैसा चलेगा और स्वास्थ्य की बात है। जिस तरह में इस तरह की ये स्वास्थ्य रेखा होती है, जैसे ये स्वास्थ्य रेखा दिखाई दे रही है, या तो ना हो स्वास्थ्य रेखा ना हो तो व्यक्ति फुर्तीला होता है, चंचल होता है और मतलब काम करने में उत्साही होता है। लेकिन जब ये स्वास्थ्य रेखा इस तरह से कटी फटी ये देखिए रेखा है ना, तो देखते ही समझ में आ गया था ये व्यवसाय की भी रेखा है। अब आप अपने व्यापार को भी समझ रहे होंगे कि बीच बीच में टूट रहा है, बीच बीच में चल रहा है, मतलब दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये साफ दिखाई दे रहा है कि हाँ समस्याएं हैं और ऐसा लग रहा है यहाँ पे एक ट्रायंगल बनना है। कोई प्रॉपर्टी बेचकर अपने स्वास्थ्य पर आप खर्चा करोगे, स्वास्थ्य की दिक्कत तो है, ये तो बात सही है। और इसको बैलेंस करने के लिए आपको एक उपाय बताएं तो कोई भी बुद्ध की तरफ जा रही है, बुद्ध रेखा भी बोलते हैं, कोई भी एक बड़ा एक पेड़, आप मजबूत पेड़, जैसे कि आप ये समझ लीजिए बड़ा पेड़ नीम का हो गया या मजबूत पेड़, इस तरह का पेड़ आपको लगाना है। इस तरह का पेड़ आप लगाएंगे जब वो अपने भरोसे पर हो जाएगा, जब वो अपने सहारे पर, जब तक सहारा आप उसको ज़रूरत है तब तक आप देंगे। जब वो अपने पीपल का लगा दिया, नीम का तो पता नहीं क्यों मेरे को नीम का ही ज़्यादा समझ में आ रहा है, क्योंकि मंगल से रिलेट करता है, बुद्ध से रिलेट करता है। आपका जो भी दिक्कत है तो वो बुद्ध से संबंधित है। जब वो अपने पेड़ अपने पर आ जाएगा तो आप खुद उसकी एनर्जी को महसूस करेंगे कि इसकी एनर्जी से आपका जो स्वास्थ्य है, जो भी दिक्कतें हैं वो धीरे धीरे स्वतः दूर होने लगेंगी। जो भी उपाय बताए मैंने आपको वो आप करते रहिए, उसको जीवन भर करिए। कोई ऐसा उसमें वो नहीं है कि पैसा ज़्यादा खर्चा होने वाला मैंने उपाय बताया हो। तो जो भी उपाय बताएं वो आप करते रहिए। और स्वास्थ्य के लिए आपको मेन स्वास्थ्य, व्यापार तो फिर चलने लगेगा, कोई ऐसी बात नहीं है। स्वास्थ्य के लिए आपको एक पेड़ लगाना है जब तक वो बड़ा ना हो जाए, अपने भरोसे पे ना हो जाए। अगर आपके पास समय हो तो, अगर आपके पास जगह हो तो, नहीं तो फिर गाय को हरा चारा खिलाइए हर बुधवार को। इससे आपके स्वास्थ्य में थोड़ा सा सुधार आने की संभावना बनेगी। उसके बाद आपके, मेरे ख्याल से मैंने सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करी है। आपको सपोर्ट तो जैसे कि मिल रहा है, ये हल्का हल्का सपोर्ट की लाइनें हैं, लेकिन सपोर्ट मिलना ये बहुत हल्की लाइन है, मौखिक सपोर्ट हो गया और कटी हुई रेखाएं हैं, तो इसको हम ना के बराबर गिनेंगे, इसको सपोर्ट नहीं कहेंगे। जैसे कि संबंध बने हैं तो बने हैं, इसलिए इन रेखाओं पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उसके बाद आपका मकान के लिए कहा आपने, मकान के लिए अभी थोड़ा सा हमें कुछ ऐसा नहीं दिखाई दिया कि मैं आपसे कहूँ कि भाई इस उम्र में मकान बन जाएगा। एक बात और है कि 50 तक आते आते आपको कुछ ना कुछ ये एक ट्रायंगल बनना है। ये अभी लाइट कलर में है, अभी जैसे कि आउटलेट नहीं तैयार होता है भगवान की उसमें फैक्ट्री में, तो अभी जब डार्क शेड में आ जाए तो आप समझिए वो निश्चित होना है। और जो भी उपाय बताएं उन उपायों को आप करते रहिए, फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। अभी जैसा भी समय है, साल 6 महीने बाद ये रेखाएं बदलती हैं आपके कर्मों के हिसाब से, तो साल 6 बाद यही हाथ आप देखेंगे। तो उपाय अगर आप करते रह रहे हैं तो आप बहुत सारी रेखाओं को मिटते हुए देखेंगे और बहुत सारी रेखाओं को बनते हुए देखेंगे। तो भगवान पर विश्वास रख के आगे चलते रहिए। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। एक बात और है कि प्रतिष्ठित लोगों का आप साथ पकड़े रहिएगा जब तक कि कुछ अच्छा सपोर्ट शुरुआत नहीं हो जाती है। धन्यवाद।